जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तिजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। आज रविवार है। रविवार को सूर्य भगवान पे जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में गुड़ डालें, थोड़े से चावल डालें, ऊपर हाथ करके जल चढ़ाएं। उससे क्या होगा, आपको बीपी की, हार्ट की कोई भी शिकायत होगी वो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। जल चढ़ाने से, जब आप पुरुष हैं तो अपने नंगे बदन अपने गीला होना चाहिए हल्का सा जब जल चढ़ाएं। महिलाएं हैं तो बालों को हल्का सा गीला रखें, तो सूर्य भगवान का बालों पानी से लेके जल्दी कैच करेंगी, वो कैच किरणों को जल्दी कैच करेगा पानी मिलके। तो ऊपर हाथ करके आप जल चढ़ाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो या खा रहे आए, पी रहे आए, ताकत नहीं आ रही है, शरीर नहीं बनने आए, तो है ना 2 मुट्ठी लाल मसूर की दाल ले लें और 11 बार उसार के बहते हुए पानी में डाल दें। इससे ये होगा, उस बच्चे की तबीयत सही होने लग जाएगी। आज के दिन गुड़ लें, हनुमान जी का भोग लगाएं और भोग लगा के गरीब बच्चों में, गरीबों में, गाय को, इन कुत्ते को, इन सबको गुड़ बांटो। क्योंकि आज भैरव जी का भी दिन है, इसलिए कुकर को आज मीठी रोटी भी आप खिला सकते हैं। अगर कोई नज़र कुजर लगी हुई है तो 11 बार उसार के आप मीठी रोटी कुत्ते को दे दीजिए, आपकी नज़र कुजर उतर जाएगी। चाहे आपकी नज़र कारोबार पे लगी हो, चाहे आपके शरीर पर लगी हो, या आपके किसी घर में पालतू जानवर के लगी हो, तो वो नज़र सब ऐसे उतर जाती है। और एक छोटा सा मैं वास्तु दोष की टिप्स दे रहा हूँ, मेरी वीडियो पूरी सुनना, इसके अंदर बहुत ज्ञान की बातें होती हैं। किसी को घर में वास्तु दोष हो, परेशानी हो, तो अपने घर के, अपने जहाँ मकान में रहता है उस मकान के चारों कोनों को बिल्कुल साफ सुथरा रखे। मकान के अंदर चारों कोनों में से किसी भी कोने में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर उस जगह अगर आपके किसी भी कोने में गंदगी हुई तो आप परेशान रहेंगे। अब जैसे कि ईशान कोण, अगर ईशान कोण आपका भरा हुआ रहेगा, गंदा रहेगा, भारी रहेगा, तो आपके घर के अंदर तकरार रहेगी और शादी संबंध होने में देर होगी, शादी संबंध देर से होंगे। अगर आपका अग्नि कोण आपका अशुद्ध है और साफ सुथरा नहीं है, तो आपको हर समय गुस्सा आती रहेगी और आपके अंदर क्रोध भाव बना रहेगा, घर के अंदर कलेशबाजी बनी रहेगी। अगर आपका नेतृत्व कोण, भारी कोण अगर आपका भारी से गंदा है और साफ सुथरा नहीं है, तो घर का मालिक के ऊपर हमेशा कोई ना कोई विपत्ति बनी रहेगी। एक विपत्ति जाएगी, दूसरी विपत्ति आएगी। और अगर किसी का वायु कोण वाला आपके वायु पश्चिम उत्तर वाला कोना जो होता है, ये वायव्य कोण होता है, अगर ये गंदा संदा रहेगा तो आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? वो वायु कोण, वायु अपने शरीर की होती है, वायु की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस हिस्से को भी साफ सुथरा रखा जाए। ईशान कोण होता है पूरब का, उत्तर का। अग्नि कोण होता है पूरब का, दक्षिण का। और नेतृत्व भारी कोण होता है दक्षिण का, पश्चिम का। और वायव्य कोण होता है पश्चिम का, उत्तर का। ये ऐसे कोने होते हैं। इन मकान को साफ सुथरा रखेंगे आप, तो इससे ये होगा, आपके घर के अंदर कोई परेशानी, हाली, बीमारी, क्यों घर के वास्तु दोष से ही यूँ समझ लो सबरे घर में आपके विपत्ति आती है। और आप कुंडली लेके पंडितों पे जाते हैं, पंडित बताते हैं कुछ, अब ये गिरे, अब ये गिरे, अब ये गिरे। गिरें तो देखो, गिरें तो चलेंगी, कहीं ना कहीं तो गिरें चलती रहेंगी। अगर आपका घर का वातावरण वास्तु सही है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं व्यापेगी। जिसका घर का वास्तु दोष बिगड़ा होता है उसी के घर में पितृदोष लगा रहता है। अब जैसे किसी के घर में शादी संबंध नहीं हो रहे हैं, अब कह जैसा पितृदोष है, शादी संबंध नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत, पहले अपने ईशान कोण को देखो। ईशान कोण में तो भारी वजन तो नहीं है। ईशान कोण को तुमने स्टोर रूम तो नहीं बना रखा है पूरा वो उत्तर वाले कोने को?
इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखिए और इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई चीज़ करनी है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं और ये आपका समाधान निकाल सकता हूं मैं। और मेरी सुरेंद्र वर्मा शास्त्री की जितनी भी वीडियो हैं, उस वीडियो के अंदर आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जौन सी आपको परेशानी हो वो वाली आप वीडियो खोल के देख लीजिए, पूरी सुनिए। क्यों मैं पूरी बात कहता हूँ, मेरे में ये तो आता नहीं है, जब याद आ जाती है जब ही कह देता हूँ। क्योंकि मैं कोई लिखी पढ़ी बात कहता नहीं हूँ, मैं अध्ययन करी हुई बात कहता हूँ और आजमाई हुई बात कहता हूँ। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, गारंटी वाली बात। क्यों मैं यहाँ पे आजमाता रहता हूँ, ग्राहकों या जो भक्त लोग, प्रेमी लोग आते रहते हैं, उनका इलाज होता रहता है। मैं क्या करता हूँ, करने वाले तो बाबा बजरंगबली हैं, हनुमान बाबा हैं, बंसी वाले हैं। ये तो हो गई पूजा पाठ की बात। अब मैं छोटी सी एक बात बता दे रहा हूँ। धीरज धर्म और मित्र और नारी, आपतकाल पर रखिए चारी, ये तुलसी बाबा रामायण में लिख गए। इसका अर्थ क्या है? धीरज, अपने धीरज को और धर्म को। जो तुम्हारा धर्म, जिस धर्म में आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जिस धर्म से आप चल रहे हैं, वो धर्म, धीरज, धर्म और मित्र, दोस्त और नारी, स्त्री, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, कोई भी हो, नारी आ गई उसमें। अगर ये मुसीबत के समय पे अगर तुम्हारा साथ देते हैं तो समझ लो तुम बड़े भाग्यशाली हो। और कहो तो सबसे पहले मुसीबत के समय पे यही भागेंगे। क्यों? सबसे पहले जब पृथ्वी के ऊपर भूकंप आता है, कोई बात होती है, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। आज का जमाना ये है मित्रों, अगर आपके ऊपर, किसी के ऊपर, भगवान ना करे, कोई दिक्कत आए तो कभी ये मत सोचना कि मेरे को फलाना सहारा देगा या मैं उससे मदद ले लूँगा। अगर आपको मदद मिल रही है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मगर आज के ज़माने में अगर कोई मदद भी तुम्हारी करेगा ना, तो तुमको अपना आधा गुलाम बना लेगा। इसीलिए मदद किसी की मत मांगो। मदद मांगो तो एक केवल बंसी वाले से मांगो, लाल लंगोटे वाले से मांगो। तो थोड़ी सी देर जरूर होगी, मगर आपका परमानेंट इलाज हो जाएगा। तो सामने वाला, तुम मदद मांगोगे, पलटे में वो कुछ ना कुछ तुमसे मांगेगा। और वो बंसी वाला ऐसा है, तुम पे एहसान भी कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए नेम से, धर्म से अपने बने रहो। अपने धर्म को, जब भी परेशानी आए, कभी अपने धर्म को मत छोड़ो। क्यों? ये परीक्षा की घड़ी होती है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कभी एक देवता को पूछते हैं, वहाँ काम नहीं बनता है तो फिर दूसरे देवता को पूछते हैं, वहाँ काम नहीं बनता है तो फिर तीसरे देवता को पूछते हैं। जब उनके हिंदू देवी देवता कम पड़ जाते हैं तो फिर वो मज़ारों पर माथा फोड़ने जाते हैं, ऐसे लोग। तो भाई, जिसका चलेगा तो उसका एक ही चलेगा। तू जमाने पे डोलिया ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एके साधे सब सधे, एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक के साधने से ही सब सध जाएगा तुम्हारा, और सबको साधने के चक्कर में रहोगे तो तुम पे कुछ नहीं सधेगा। एक लाल लंगोटे वाले को साध लो, सब देवता सध जाएंगे। देव माता रानी सध जाएगी, प्रभु नारायण सध जाएंगे, स्वयं भोले बाबा तो वो हैं। क्या समझे? तो एक हनुमान जी को साधने से सब देवता सध जाते हैं। इसलिए बोलो लाल लंगोटे वाले की जय, बाबा बजरंगबली की जय, भक्त प्रेमियों की जय हो, आप आज के आनंद की जय हो। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, फॉलो करें। शायद और किसी को फ़ायदा हो जाए। आपको तो फ़ायदा हो ही हो, किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। ये सूर्य भगवान की पूजा बीपी वाले के लिए, ब्लड प्रेशर वाले के लिए और हार्ट की प्रॉब्लम वाले के लिए रामबाण है, रामबाण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंगबली।